ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सूडो फोर्स के बारे में। बट उससे पहले मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं आपको। आई एम मनीष एंड ऑल इंडिया रैंक 6910 2004 J. I did my engineering from Marine Engineering and Research Institute, Kolkata. And after doing my engineering, I am just in the coaching line. मतलब मैं उसके बाद सेल नहीं किया। हमारे कॉलेज से बंदे शिप पे जाते हैं, सेलिंग करते हैं, बट मैं कोचिंग लाइन में आ गया। मेरा इंटरेस्ट था पढ़ाने में। राइट फ्रॉम 2008 आई एम टीचिंग। उससे पहले भी जब मैं कॉलेज में था तब भी मैं पढ़ा रहा था। आई वॉज गिविंग होम ट्यूशंस। तो ऑन एंड अराउंड यू कैन से इट्स मोर देन 15 ईयर्स और उससे भी ज़्यादा मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। मेन चीज़ क्या है बच्चों आपके साथ कि फिजिक्स इतना आसान है, डर इसलिए लगता है क्योंकि आप लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। सो मेन थिंग आपको कंसेप्ट ग्रो करना है। हाउ दोज कंसेप्ट्स आर बीइंग एप्लीकेटेड इन फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स, वो भी आपको समझना है। कैसे कौन सा कंसेप्ट कहाँ लगाया जाए, 2 कंसेप्ट को मिला दिया जाए, 3 कंसेप्ट को मिला दिया जाए, तो कैसे अप्रोच करेंगे। तो एक छोटा सा टॉपिक है, सूडो फोर्स कब यूज़ होता है, क्या होता है। उससे पहले हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये 2 तरह का होता है। एक कहलाता है इनर्शियल फ्रेम, दूसरा कहलाता है नॉन इनर्शियल। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो चीज होता है जहां से हम लोग कोई भी मोशन ऑब्जर्व करते हैं। मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए हम लोगों को रेफरेंस का जरूरत पड़ता है। जैसे कोई आपसे सवाल पूछा कि कोई फैन चल रहा है और आपसे पूछा कि इज ब्लेड ऑफ फैन इन मोशन, तो सबसे पहले आपको बोलना है किसके रिस्पेक्ट में, व्हाट इज द रेफरेंस। क्योंकि अगर कोई एंट, चींटी अगर फैन के ब्लेड पे बैठा है तो उसको उसका मोशन नहीं दिखेगा। आप ट्रेन के अंदर होते हैं, एसी कंपार्टमेंट है, खिड़की दरवाजा बंद है, आपके सामने वाला आदमी आपके लिए रेस्ट में होता है, लेकिन वही कोई आदमी बाहर होगा तो उसको लगेगा आप दोनों मोशन में हैं। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज रिक्वायर्ड टू डिफाइन द मोशन। नाउ 2 तरह का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। इनर्शियल मतलब जिसका एक्सेलरेशन 0 हो, और नॉन इनर्शियल मतलब जिसका एक्सेलरेशन 0 नहीं है। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या है? या तो बॉडी रेस्ट में रहे या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। ये हो गया इनर्शियल फ्रेम, ये हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम। नाउ इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम हम लोग इसलिए भी पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनर्शियल फ्रेम में ही न्यूटन्स लॉ वैलिड होता है। न्यूटन्स लॉ वैलिड ओनली इन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ लगा के आप क्वेश्चंस नहीं बना सकते, वो गलत हो जाएगा। लेट मी टेक वन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट दिस। मान लो एक लिफ्ट है, ये ब्लॉक लटका हुआ है m मास का सीलिंग से। ये लिफ्ट अभी रेस्ट में है। अब आप क्या कर रहे हैं? आप FBD बना रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो आप जमीन पे बैठ गए, आप क्या देखे? रुका हुआ है। आप FBD बनाए, mg लगाए, टेंशन लगाए, आप बोले नेट फोर्स 0, मतलब टेंशन बराबर mg। चलिए सही बात है। अगर हम लोग विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट बनाते हैं तो लिफ्ट में अगर कोई आदमी बैठा है वो भी क्या देखेगा कि ब्लॉक रुका हुआ है, वो भी क्या FBD बनाएगा, mg टेंशन, वो भी बोलेगा रुका हुआ है, टेंशन बराबर mg। दोनों जगह से आंसर सेम आया, टेंशन इज mg। बट अगर यही क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज कर दें कि ये ब्लॉक ऊपर एक्सलेट कर रहा है a से,
ये लिफ्ट ए से ऊपर जा रहा है, तब हमारे एफबीडी में अगर हम लोग ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हमारा एफबीडी यही रहेगा, mg टेंशन। लेकिन अब हमको दिखेगा क्या कि ये ऊपर जा रहा है ए से। अब हम क्या लिखेंगे, ये पॉजिटिव फोर्स एक्सेलरेशन के तरफ है, ये अपोजिट फोर्स एक्सेलरेशन के अपोजिट है, P माइनस mg बराबर ma। अब टेंशन बराबर mg प्लस a हो गया। अगर हम लोग विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट बनाते तो लिफ्ट में बैठ जाते तो अभी भी रुका दिखता, अभी भी रेस्ट में दिखता, अभी भी एफबीडी बनाते mg टेंशन, टेंशन बराबर mg लिखते। अब ये दोनों वैल्यू तो अलग है कि नहीं, तो कुछ ना कुछ तो गलती है। तो यहां पर ये वैल्यू गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, अभी कुछ देर पहले डिस्कस किए थे। नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप न्यूटन्स लॉ नहीं लगा सकते हैं, आपने लगा दिया तो गलती होगी। तो इसको सुधारे कैसे? तो या तो एक तरीका है आप हमेशा सब कुछ इनर्शियल फ्रेम से देखें बट कई बार क्वेश्चन आपको पूछ देता है विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट बताइए या विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट बताइए। तो इसी चीज को वैलिडेट करने के लिए हम लोग एक नया फोर्स पढ़ने जा रहे हैं जिसको सूडो फोर्स कहते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि लिफ्ट में बैठकर कैसे सही आंसर आएगा। आंसर क्या था? T बराबर mg प्लस a। चलिए अब है सूडो फोर्स। तो सबसे पहले बात, ये एक इमेजिनरी फोर्स है, ऐसा होता नहीं है, इट इज एन इमेजिनरी फोर्स। यूज्ड टू वैलिडेट न्यूटन्स लॉ इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ नहीं लगा सकते हैं, अभी बताए थे आपको। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए इस फोर्स का यूज करना पड़ता है। अब ये फोर्स होता क्या है? तो फोर्स सूडो को अगर हम वेक्टर में लिखें तो दैट इज ma माइनस में। अब ये a क्या है? तो a क्या है? a है एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस। जो रेफरेंस आपका नॉन इनर्शियल था, उस रेफरेंस का जो एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएंगे, वो ma के बराबर होगा, जहां पर m क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट whose motion is being observed। तो आप लोग समझ रहे हैं, जिस बॉडी का, जैसे अभी कुछ देर पहले हम लोग लिए थे एक लिफ्ट था, उसमें जो बॉडी था उसका मोशन ऑब्जर्व कर रहे थे, तो वहां पर उस बॉडी का मास यूज होता। ठीक है, तो सूडो फोर्स हम लोग देखे। अब देखिए जो क्वेश्चन हम लोग कह रहे थे, जो ये लिफ्ट है ये ऊपर जा रहा है ए से। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम बना रहे हैं एफबीडी ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। एफबीडी बनाएंगे mg, ऊपर लगा टेंशन, लेकिन अब इसके साथ एक सूडो फोर्स भी लगाएंगे। किधर लगाएंगे? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। लिफ्ट में आप बैठे हैं, लिफ्ट किधर जा रहा है? ऊपर, तो फोर्स किधर लगेगा? नीचे। ये डायरेक्शन मैग्नीट्यूड माइनस साइन इज गिविंग यू द डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या है? ma। m किसका? इसी बॉडी का, ma। अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? लिफ्ट में बैठे रहेंगे तो आप देखेंगे ब्लॉक रुका हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे? T बराबर इतना, और आंसर हो गया T बराबर mg प्लस a। आ गया ना वही आंसर। तो आप क्या सीखे कि अगर हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम में काम करते हैं तो एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा जो सूडो फोर्स होता है, और वो भी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द रेफरेंस। न्यूटन्स लॉ वैलिड, काम खत्म। तो आप क्वेश्चन को दोनों तरीका से बना सकते हैं, या तो इनर्शियल फ्रेम में बनाइए या नॉन इनर्शियल फ्रेम में बनाइए। बट अगर कभी क्वेश्चन पूछ दे
कि इसके रिस्पेक्ट में बताइए, और वो नॉन इनर्शियल है, तब तो आपको सूडो फोर्स लगाना ही पड़ेगा। इसीलिए हम लोग ये चीज़ पढ़ रहे हैं।